अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए आलू पापड़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनती है ये पापड़ी। इसको आप दही बड़ों के साथ खा सकते हैं या आप वैसे भी एज अ स्नैक भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। बाज़ार से ज़्यादा अच्छी तैयार होती है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ आलू की पापड़ी। तो एक बाउल में मैंने ले लिया है 1 कप मैदा और उसके साथ मैंने लिया है 1 कप आलू हैं, ये ग्रेट हुए हुए। ये तकरीबन एक मीडियम साइज़ का आलू था, इसको मैंने बॉईल करके ग्रेट कर लिया है। और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस, जिसमें मैंने लिया है ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें हमारे पास 1 टीस्पून, सॉल्ट है हमारे पास 1 टीस्पून, इसके अलावा अजवाइन है हमारे पास हाफ़ टी स्पून। तो ये चारों चीज़ें मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। और हमें चाहिए घी पिघला हुआ 2 टेबल स्पून। मेल्ट हुआ हुआ ही घी लीजिएगा, जमा हुआ नहीं लेगा, नहीं तो वो ज़्यादा हो जाएगा। तो बस इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अच्छा, इसको बनाने के लिए हमें पानी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आलू के अंदर नमी होती है ये इसी के अंदर इसका डो बन जाएगा। क्योंकि पापड़ी का जो डो हम बनाते हैं वो थोड़ा टाइट बनाते हैं, मतलब थोड़ा सख्त होता है वो डो। तो इसी को हम आहिस्ते आहिस्ते से मिला मिला के थोड़ा मैश करते हुए आप मिलाएंगे इसको, तो ये डो फॉर्म में आ जाएगा आराम से। और इसके बाद इसको हम अच्छे से थोड़ा सा गूंदेंगे, बहुत ज़्यादा गूंदने की ज़रूरत नहीं है, बस शेप में आ जाए, थोड़ा स्मूथ हो जाए। फिर इसके बाद इसको हम रख देंगे कवर करके 10 मिनट के लिए। ज़्यादा देर के लिए नहीं रखिएगा, क्योंकि आलू अपना पानी छोड़ देंगे तो आपको मुश्किल होगी पापड़ी बनाने में। तो मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए रख दूँगी इसे। तो ये देखिए डो हमारा रेडी है। तो देखिए 10 मिनट हो गए हैं और ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है 10 मिनट रखने के बाद। उसके बाद हम फ्लोर पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे काउंटर पे, और उसके बाद इसको हल्का सा नीट कर लेंगे। उसके बाद मैं इसके छोटे छोटे से बाउल्स बना लूँगी पापड़ी बनाने के लिए। छोटे छोटे से पेड़े बना लें, साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है छोटी या बड़ी। मैं थोड़ी बड़े साइज़ की बना रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से मैं सारे पेड़े बना के रख लूँगी। अब हम एक पेड़ा उठाएंगे और इसको हम बेल लेंगे थोड़ा सा मैदा डस्ट करके। तो एक एक करके हम सारी ये जो पापड़ी है हम बेल के रख लेंगे। और इसको बेलने के बाद आपने क्या करना है, कांटे की मदद से इसको प्रिक करना है। इसमें दोनों तरफ से आपने होल कर देने और पतला बेलिएगा इसको। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं होगी। तो ये देखिए इस तरह से कर लें। और जब आप बेल रहे हो उस वक्त आप कढ़ाई रख दें, कढ़ाई में तेल डाल के इसको फ्राई करने के लिए लो मीडियम फ्लेम पे। तो ये देखिए सारी मैंने बेल लिए हैं और दोनों तरफ से इसको मैंने प्रिक कर लिया था कांटे से। उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे, और इसको हमें फ्राई करना है लो मीडियम फ्लेम पे। ये तभी बहुत अच्छी फ्राई होंगी और अंदर तक मतलब फ्राई हो जाएंगी, तो क्रिस्पी रहेंगी, बहुत बहुत दिनों तक क्रिस्पी रहेंगी। 1 डेढ़ महीना आप आराम से इसको रख सकते हैं। किसी एयर टाइट बॉक्स में रख दें या फिर जिप लॉक बैग में भी आप इसको रख सकते हैं। तो ये देखिए एक तरफ से पापड़ी जब अपने शेप में आ जाएगी तो आप इसको पलट देगा, और उसके बाद आपने हर थोड़ी देर बाद इसको टर्न करते रहना है, ताकि दोनों तरफ से इक्वली फ्राई हो। और ये पूरी पापड़ी मैंने लो मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई की है। और जब लाइट ब्राउन कलर आ जाए तो आप इसको निकाल दीजिएगा, क्योंकि निकालने के बाद भी ये थोड़ा सा डार्क हो जाती है पापड़ी, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो ये देखिए पापड़ी जो है हमारी फ्राई हो गई है। अब इसको मैं निकाल लूँगी। और इस पापड़ी के अंदर तेल भी नहीं रहता बिल्कुल भी। आप लोग बनाएंगे तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा। बहुत अच्छी बनती है ये। तो ये देखिए कितनी अच्छी फ्राई हुई है। तो ये देखिए फ्राई हो गई थी, आपको देख के अंदाज़ा हो रहा होगा कि इसमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं है। और ये बहुत मज़ेदार बनी थी, बहुत क्रिस्पी थी। मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी।
आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों में ये रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।